जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आपने सोचा है आजकल एक छोटा सा बालक भी अपने दोस्तों के सामने गाली देता है और उसे शर्म आती है जब उसे अपने भगवान का नाम लेना होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव है मेरे भाई। बुराई का बोलबाला है और अच्छाई का मुंह काला है। अब शब्द शान से बोला जाता है तथा ईश्वर को छुप कर पूजा की जाती है। जहाँ हाय बोलने से इज्जत बढ़ती है और राम राम बोलने से खिल्ली उड़ती है। तो हम माता पिता होके कैसे अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि अच्छी बात करने पर उन्हें शर्म महसूस ना हो और बुरी बातों से उनको दूर रखा जा सके। कहते हैं ना कि जब भगवान आपके मन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अनायास ही सारे विकार हर लेते हैं। तो सवाल यह उठता है कि कैसे अपने मन मंदिर में भक्ति की लौ जगाई जाए, कैसे ईश्वर के करीब जाएं और कैसे उन्हें मनाएं। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे बड़ी आसानी से ही आप धीरे धीरे अपने ईश्वर को सदा अपने पास महसूस करेंगे। हर पल वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे तथा आप हर स्थिति में संभाव रहकर हमेशा मन से आनंदित रहेंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा के लिए हर युग के अपने अपने तरीके बताए गए हैं। जैसे कि सतयुग में साधुजन अपने तपोबल यानी अपनी ध्यान साधना से भगवान को प्रसन्न करते थे। त्रेता युग में हवन यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। द्वापर युग में मंदिरों में मूर्ति पूजन का प्रचलन रहा है। उस समय में मंदिरों का निर्माण कर वहां मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा अर्पण का महत्व हुआ करता था। परंतु अब इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम कीर्तन का महत्व बताया गया है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि शास्त्र रचयिताओं को पूर्व आभास था कि बदलते वक्त के साथ हर बीतते युग में मानव जाति का पतन होता रहेगा। सतयुग के जीव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे, कड़े अनुशासन और नियमों का पालन कर लेते थे। इसलिए उस युग में कई सालों तक योग और तप करके अपने आराध्य को प्रसन्न किया जाता था। धीरे धीरे लोगों की सहनशीलता घटने लगी। उनकी उम्र भी सतयुग के प्राणियों जितनी नहीं रह गई। इसी कारण त्रेता युग के दौरान हवन यज्ञ को उत्तम माना गया है। द्वापर आते आते लोगों के भीतर सत्य और शुद्धि की अल्पता आ गई। हवन आदि के लिए शुद्ध हवन सामग्री का संचय करना कठिन हो गया। अतः मंदिर और मूर्ति पूजन का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। पहले के तेजस्वी ऋषि मुनियों को पहले ही ज्ञात था कि कलयुग का पुरुष नीच होगा। वह आलसी प्रवृत्ति तथा साफ सफाई तथा शुद्धि का पालन नहीं कर पाएगा। कली काल में मनुष्य खुद के लालन पालन में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे मंदिर जाने का समय भी नहीं निकलेगा। इन्हीं कारणों से भगवान ने कलयुग में अपने भक्तों के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर घर घर में हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया तथा हरे कृष्णा महामंत्र स्वरूपी सजीवन बूटी इस कलयुग के मनुष्यों के विकार को दूर करने के लिए प्रदान की। नाम संकीर्तन अर्थात भजन कीर्तन करना, माला जपना, प्रभु का नाम रटना। अब जब हमें पता है कि किस रास्ते पर चलकर हम भवसागर पार कर सकते हैं, तो क्यों हम दूसरे या अन्य साधनों को अपनाकर अपना समय व्यर्थ गंवाएं। चैतन्य महाप्रभु ने जो इतना सरल और एकमात्र मार्ग हम कलयुग के प्राणियों के लिए बताया है, जिसे अपनाकर बड़ी सरलता से हम अपने पापों को खत्म करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, कि इस बात के लिए देवतागण भी हम कलयुग वासियों से ईर्षा करते रहेंगे। अभी तक तो हमें पता नहीं था कि हमारे लिए क्या सबसे उत्तम है। जब हम सही रास्ता मिल गया है तो हमें बिना व्यर्थ समय गंवाए इस सरल से रास्ते पर निकलना चाहिए।
दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे बिल्कुल आसान तरीके साझा कर रहे हैं जिसे अपनाकर आप भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। ये उपाय इतने सरल हैं जिनको आप आसानी से इन्हें अपनी जीवन शैली में अपना सकते हैं। इनमें ना तो आपको मंदिर जाने की जरूरत है, ना कोई कठिन नियम पालन करने की। भगवान स्वयं आपके घर पधारेंगे खुशी खुशी। आपकी जो दिनचर्या है आपको वो ही करना है, बस जरा सा करने का तरीका बदलना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जब आप अपने पति अथवा बच्चों को ऑफिस या स्कूल भेजते हैं तो उस समय उन्हें टाटा बाय बाय करने के बजाय हरे कृष्णा राधे राधे बोलकर विदा कीजिए। भगवान का नाम लेकर घर से निकलने पर हमारे सारे काम भली प्रकार से पूरे होंगे। उसी तरह हम अपनी रसोई में जो कुछ बनाएं उसे स्वयं खाने से पहले प्रभु को भोग लगाएं। असल में हमें उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आज तक हम हर सुबह सिर्फ 2-4 दाने मिश्री मेवा का भोग लगा देते हैं, सारे दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। पर क्या हमने कभी महसूस किया है कि जब हम इतना सा खा के सारा दिन नहीं निकाल सकते तो हम अपने भगवान को कैसे भूखा रख सकते हैं। कोई भी फल काटें, कुछ भी पकाएं, कुछ भी मीठा नमकीन बाजार से लाएं, सर्वप्रथम अपने देव को समर्पित करें, फिर चाव से महाप्रसाद पूरे परिवार के साथ खाएं। आगे से हम जो भी चीज लाएं सर्वप्रथम उसे भगवान के सामने रखें, उनकी कृपा के लिए कृतज्ञ हो और उनका आभार व्यक्त करें कि आपको इतना लायक बनाया है कि आप ये सामान खरीदने में समर्थ हो सके हैं। जब भी आप कोई वस्तु दान करें हमेशा पहले भगवान के चरणों में रखें और प्रार्थना करें कि ये किसी सच्चे जरूरतमंद तक पहुँचे। जिसको भी मिले उसको आपकी कृपा प्राप्त हो। अगर आपके पास बैठ के माला जपने का समय ना भी हो तो बड़ी आसानी से घर के कार्य करते हुए कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहें। आप रोटी सेकते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त, नहाते वक्त, सफर करते समय, किसी समय भी भगवान का नाम रट सकते हैं। हर पल ईश्वर का उपकार माने। पानी पिए तो भी सोचें, वाह प्रभु कितनी अद्भुत वस्तु बनाई है तूने, पी के तृप्ति मिल गई। कोई विशेष मीठा फल खाएं तो मधुरता के लिए ईश्वर की सराहना करें। प्रकृति के सौंदर्य को निहारें तो ऊपर वाले की सृजनात्मक कला की प्रशंसा करें। सबको सद्भाव से देखें, किसी से ईर्ष्या न रखें। खुशी में न ज्यादा उत्साहित हों और दुख की घड़ी में ज्यादा निराश भी ना हो। हर घड़ी हर पल अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें और आश्वस्त रहे कि भगवान सदैव आपकी रक्षा करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे। यूं ही प्रभु पर विश्वास रख के अपनी जीवन की नया खेते जाए, भवसागर वो अवश्य पार लगाएंगे। इसी प्रकार हर पल प्रभु को स्मरण में रखने की कोशिश करते रहें। धीरे धीरे अनायास ही आपकी प्रकृति बन जाएगी। आप बिना किसी प्रयास के स्वयं को हर घड़ी प्रभु के समीप पाएंगे। आप उनसे अपनी खुशियां बांटेंगे, अपने दुख साझा करेंगे। अपने बच्चों को भी उनके बचपन से ये आदत डालें कि भगवान से डरे नहीं बल्कि उन्हें अपना परम मित्र समझें। आजकल बालकों को खुद को साबित करने का इतना दबाव होता है हर क्षेत्र में और इस वजह से वे स्वयं को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अगर आप उनके पास कृष्णा जैसा दोस्त बचपन से ही रहेगा तो वह निडर होके हमेशा अपनी मन की बात उसे बताएंगे, जो कभी कभी वह अपने माता पिता को भी बताने से कतराते हैं, जिससे हमेशा उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें हमेशा इस बात पर विश्वास रहेगा कि मुसीबत की हर घड़ी में कृष्ण उनका सहारा बनेंगे, उनकी सेवा में आनंद लेंगे। चाहे उन्हें वस्त्र पहनाते हो अथवा भोग लगाना हो या फिर उनका श्रृंगार करना हो, उनके साथ कोई त्योहार मनाना हो, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को भगवान जैसे नहीं बल्कि अपने परिवार का एक प्यारा सा सदस्य समझकर उनसे संबंध स्थापित करिए और फिर देखिए कैसे वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की भांति।
जिनकी साथ होने की इस अनुभूति सदैव आपको महसूस होगी और आप ही जल्द ही अनुभव करेंगे कि जिस भावना से आप उन्हें पूजते हैं वैसे ही प्रेम और वात्सल्य वे आपको लौटाते हैं।